आज का मेरा टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। अनुपात एवं समानुपात। इसको हम हल करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो लास्ट में पूरा कराया जाएगा। आप लास्ट तक बने रहना। इसको करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि दंगल देखा है कभी? कुश्ती 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 देखने जाओ कभी। बहुत पब्लिक जुटती है वहां पे। कुछ लोग तो कुश्ती देखते समय कहते हैं कि मुझे पता हो गया कौन जीतेगा। वहां पे इतने महान महान लोग होते हैं, कहते हैं कि मुझे पता हो गया कौन जीतेगा। और कुछ लोग इतने महान होते हैं भाई, इतने महान। कुछ लोग कहते हैं कि कछुआ सिर्फ कहानियों में जीतेगा। खरगोश पर तुम दांव लगाना। तो भाई माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि नाव जो इस पार थी वो उस पार हो गई और बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। कि नाव जो इस पार थी वो उस पार हो गई और बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। सिर्फ यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानियों में। सिर्फ यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानियों में, क्योंकि चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में लगातार लास्ट तक बने रहिए। आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो लास्ट में हल कराया जाएगा। स्क्रीन पर दिया जाएगा कि ये क्वेश्चंस किस ईयर में पूछा गया, कितनी बार में पूछा गया, सब कराया जाएगा। आइए इसको पहले देखते हैं। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात यह ये बताता है देखिए यह ये बताता है कि किसी भी राशि या संख्या को कैसे बांटना है। अनुपात से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी राशि या संख्या को कैसे बांटना है। जैसे मान लीजिए कि ये अनुपात बी दिया हुआ है 4:3। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। यानी कि 7 को हम बांट दिए दो जगह में। तो बांटना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। बांटना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। जैसे यहां पे अगर 14 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 8 और ये 6 हो जाएगा। अगर यहां 21 हो गया तो ये 12 और ये 9 हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला? बांटना ही अनुपात कहलाता है। आइए सेम इसी प्रकार देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे अनुपात ये और बी दिया हुआ है 3:2। इसमें पूछ ले कि पार्ट ऑफ ये ज्ञात कीजिए। इसमें कहेगा कि पार्ट ऑफ ये, पार्ट ऑफ ये क्या होगा? या पूछ लेगा पार्ट ऑफ बी, पार्ट ऑफ बी पूछ लेगा। अगर पार्ट ऑफ ये मतलब ये का हिस्सा पार्ट ऑफ बी पूछे यानी कि बी का हिस्सा, अगर पार्ट ऑफ ये पूछता है यानी कि ये बटा टोटल कर दीजिए। बी पूछे तो बी बटा टोटल कर दीजिए। ये बटा टोटल यानी कि ये हमारा कितना है? 3 है। तो 3 और बटे टोटल, टोटल का मतलब दोनों, दोनों को ऐड कर लो। 3 2 5, यहां 5 हो गया। यहां बी बटे टोटल करना है तो बी बटा टोटल कर दो, 2/5 हो जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ ये पूछेगा तो ये बटे टोटल करना है। पार्ट ऑफ बी पूछेगा तो बी बटे टोटल करना है और कुछ नहीं करना है।
समझ में आया? चलिए हम इसको देखते हैं, इसको देखते हैं एक बार और। जैसे मान लीजिए दे दिया ये अनुपात बी अनुपात सी, 3, 5 और 2 अनुपात में दे दिया और पूछा पार्ट ऑफ सी बताइए। पार्ट ऑफ सी, पार्ट ऑफ सी कितना होगा? तो सी बटे टोटल कर दीजिए, सी बटे टोटल कर दीजिए, सी बटे टोटल। सी कितना है? 2, तो सी के जगह पे 2 रख दिए और नीचे टोटल यानी कि सभी को ऐड कर दो। 5, 3, 8 और 2 10। कट रहा है तो काट दो, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। समझ में आया? ये हमारा था क्या? हिस्सा ज्ञात करने वाला। सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, बी का, ये का, पार्ट ऑफ ये, पार्ट ऑफ बी, पार्ट ऑफ सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में सेम जैसे दे दिया कि ये अनुपात बी दिया हुआ है 5:3, जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जोड़ेंगे कैसे हम? तो इसको हम जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, 5, 3 8 हो गया, अनुपात 8। घटाने के लिए बोलेगा तो घटा देंगे, डायरेक्ट घटा देंगे, 5 में 3 गवा तो 2 बचा, अनुपात 2। अगर गुणा करने के लिए बोलेगा तो 5 तिया 15, लेकिन गुणा में हम डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते हैं। गुणा में हम डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते हैं कि मतलब 5 तिया 15 ऐसे लिख दो डायरेक्ट, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डायरेक्ट हमें नहीं लिखना है, इसके साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ लो, ऐड कर लो कोई ना कोई कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए 5 के साथ में x लगा लो, 5x, फिर गुणा करो, फिर 3x। समझ में आया? गुणा में ऐसे ही करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगा, कोई जरूरी ही नहीं कि मतलब आप x ही रखो, A to Z आप जो मतलब आपके मन में जो आए वो रख सकते हो, x y ये b t k कोई भी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा x y ये b t यही सब यूज होता है, ठीक है? तो गुणा में हम कोई ना कोई कांस्टेंट को ऐड करेंगे, फिर गुणा करेंगे, तो 5 तिया अब 15 हो गया। कितना ये हो गया? 15 हो गया, लेकिन x x जो है ये x स्क्वायर, 15x स्क्वायर हो गया। समझ में आया? गुणा जब हम करेंगे तो इसी प्रकार गुणा करेंगे, ठीक? अब आइए आगे, वर्गों को कैसे जोड़ेंगे? अगर वर्ग करके जोड़ना है हमें, तो इसके साथ में भी कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे। जैसे 5 का वर्ग करें तो 5x का वर्ग करना पड़ेगा सीधे, ठीक? फिर प्लस, फिर 3x का वर्ग करो। समझ में आया? वर्गों को जोड़ना है तो इस प्रकार करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट हम साथ में जोड़ लेंगे, फिर करेंगे। तो ये कितना हो गया बताइए? 25 25x स्क्वायर और प्लस 3 त्रिका 9x स्क्वायर, तो 25 और 9 34x स्क्वायर हो गया। कितना? 34x स्क्वायर हो गया। चलिए इसी के बेस पे हम सवाल देखते हैं, इसी के बेस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहां पे वर्गों को जोड़ना है। जैसे यहां पे 5x का स्क्वायर था, तो ये 5 कह रहा है कि हम 2 बार हैं, 5 गुणे 5, इसके पावर 2 लगा है ना, तो ये कह रहा है कि हम 2 बार हैं, 2 बार 5 गुणे 5। अब ये भी कह रहे हैं हम 2 बार हैं, x गुणे x मतलब x के पावर 2 है ना, तो ये हम 25x स्क्वायर हो गया कि नहीं? ये 3 कह रहा है हम भी 2 बार हैं, ये देखो बता रहा है, तो 5 वो 3 है, सॉरी, तो 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 और यक्स कह रहा हम भी 2 बार है, तो यक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? तो 3 तिया 9 यक्स स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे, देखो 25 और 9 34 यक्स स्क्वायर। समझ में आ गया?
यहां किसी को डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं यहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बेस पे हमारा एग्जाम्पल है। इसी के बेस पे हमारा एग्जाम्पल है। जैसे दे दिया 1200 रुपए को ये और बी में 7:8 में बांटें। ये हमारा उसी के बेस पे हमारा सवाल है। कह रहा है कि 1200 रुपए को ये और बी में 7:8 में बांटें। चलिए देखते हैं। ये हमारा ये अनुपात बी, ये अनुपात बी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7:8। कितना? 7:8 दिया हुआ है। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए हम क्या बताए थे बताइए? हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, घटा भी डायरेक्ट सकते हैं, लेकिन गुणा में कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे। लेकिन तो ये जोड़ है ना, तो हम 8 7 ये 15 हो गया, 15 हो गया। अब 15 का ये डायरेक्ट 1200 रुपए दिया हुआ है। कितना? 1200 दिया हुआ है पूरा। 15 का पूरा 1200 दिया हुआ है। सवाल क्या कह रहा है कि 1200 रुपए को ये और बी में 7:8 में बांटें। कह रहा है 7:8 में बांटें। जैसे मतलब समझ लीजिए कि ये 15 कोई चीज है। जैसे मान लीजिए 15 बुक है, 15 किताब है, मान लीजिए 15 किताब है आपके पास। 15 किताब का मूल्य दे दिया 1200। कितना? 15 किताब का मूल्य दे दिया 1200। तो आप पहले एक किताब का मूल्य निकालेंगे, है ना? एक किताब का मूल्य निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमें 8 किताब का मूल्य कितना होगा। तो पहले हम एक किताब का मूल्य निकालेंगे। तो ठीक उसी प्रकार पहले हम ये अनुपात जो 15 आया है, अनुपात हम 1 का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में 8 और 7 का हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो यहां अनुपात 1 का हम निकालेंगे, तो 15 से हम इसको भाग दे देंगे तो हमारा अनुपात 1 का निकल आएगा। तो 15 से हम जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, जीरो बचा यहां पे लगा दो, यानी कि 80 बार जाएगा। भाग कर लेना इधर। अगर आपको यहां पे पता नहीं चला हो, समझ में नहीं आया हो, तो इधर से भाग करके एक बार मैं दिखा देता हूं। 15 से 1200 को भाग दोगे तो 15 अट्ठे 120, ये कट गया, जीरो बचा, 15 शून्यम शून्य, ये भी कट गया, है ना? तो 80 आ गया हमारा। एक अनुपात 1 का हमारा कितना आ गया? 80 आ गया। अब जब हमें 1 का पता चल रहा है और ये कह रहा है कि 7:8 में बांटे, तब जब हमें 1 का पता चल गया तो 8 का कितना होगा? 8 का उसी 80 से गुणा कर दो। 7 का कितना होगा? उसी 80 से गुणा कर दो। तो 8 ठाई 64, 640 हो गया, और 7 56, 5 से 60 हो गया। समझ में आया? समझ में आ गया? उतार लीजिए। ये 15 का हमें डायरेक्ट दे दिया था 1200, पूरा मूल हमें दे दिया था, पूरा मूल हमें 1200 दे दिया था। हमें बांटना था ना अलग अलग, तो इसको हम पहले हमें 15 का पता था, 1 का हम निकालें। अब जैसे हमें 1 का पता चला, उसको हम 1 का पता चला तो उसी को हम 8 से गुणा कर दिए, यहां 7 से गुणा कर दिए। 8 का पता चल गया, 7 का पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम। दो संख्याओं का अनुपात
4:3 है और उसका गुणनफल 192 है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा कि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और उसका गुणनफल 192 है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। कोई दो संख्या है वो हमें पता नहीं है, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, ये अनुपात b है और ये अनुपात b हमारा दिया हुआ है कितना, 4:3। फिर कह रहा है कि और उसका गुणनफल 192 है। इसका गुणनफल यानी कि अब यहां पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था बताइए, कोई ना कोई कांस्टेंट हम साथ में ले लेते थे ना, तो इसके साथ में हम कोई ना कोई कांस्टेंट ले लेंगे, जैसे 4x गुणे 3x, तो ये कितना हो गया, 4×3 12x² हो गया, है कि नहीं। अब 12x² का हमें कितना दिया हुआ है, 192 दिया हुआ है, 192 हमें दिया हुआ है। गुणनफल कितना दिया हुआ है, 192। इस प्रकार का सवाल आएगा एग्जाम में, इतना ध्यान रखना। देखो यहां पे गुणा किए, गुणा कैसे किए, कोई ना कोई कांस्टेंट हम साथ में ले लेंगे फिर गुणा करेंगे, तो 12x² का हमें कितना दिया हुआ है, पूरा गुणनफल जो है वो 192 है। अब जब 12x² का हमें पता है इतना है, तो x² का कितना होगा, x² का कितना होगा, 12 से इसको भाग दे दीजिए। 12 से जब भाग दोगे तो 12 से ये कट जाएगा, यहां 16 हो जाएगा, कितना 16। देखो 12 एक कम 12, 7 बचा, 12 7 19 ना, 7 बचा, तो ये हो गया 72, तो 12 छक 72। अब देखो x² बराबर 16, तो x बराबर क्या होगा, स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो ये √16 हो जाएगा, और √16 यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा, तो x बराबर हमारा 4 आ गया। ठीक है, ये इसका वर्गमूल निकालने क्या करोगे बताओ, √4 गुणे 4 करोगे, फिर √4 के पावर 2 कह दिया हो, और ये पावरवा से ही अंडररूटवा कट जी तो 4 है तो बची, तो x के मान हमारा कितना आएगा, 4 आएगा, कितना 4 आएगा। अब जब हमें x का मान पता चल गया 4, तो हमें 4:3 ही तो ज्ञात करना था, उसका मतलब संख्याओं का योग ज्ञात करना था। तो x का मान 4, तो यहां देखो 1 का हमें पता चल गया 4, तो 3 का कितना हो गया, 3 गुणे 4, और यहां 4 का 4 गुणे 4 हो जाएगा, तो 4×3 ये 12 हो गया, और 4 चौक 16 हो गया। अब कह रहा है तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो इन्हीं संख्याओं मतलब 16 और 12 का योग 28 हो गया, यही आंसर। समझ में आया कि नहीं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, वह दो संख्या ये और बी है, अनुपात 4:3 दिया हुआ है ये। उसके बाद में कह रहा है उसका गुणनफल 192 है, गुणा किए तो 12x² आया, उसका गुणनफल 192 है। फिर 12x² का मूल्य जब इतना था तो x² का मूल्य 16 आया, तो x का मूल्य ये रूट उधर गया, रूट में हो गया, ये जो है स्क्वायर उधर गया तो ये रूट में हो गया, और √16 यानी कि इसका वर्गमूल जो होता है 4 होता है, तो x का मान हमें 4 पता चल गया। तो 4, इसी 4 को इस 3 से गुणा करके और इसी 4 को इस 4 से गुणा कर देंगे, ये जो दो मान आया है इन्हीं का योग पूछ रहा है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब ये इनका योग कितना हो गया, 28 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे जितने क्वेश्चंस कराए जाएंगे ये तो समझो अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हल कराते हैं,
लास्ट में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा, वही क्वेश्चंस यहाँ पे कराया जाएगा, वही क्वेश्चंस लास्ट तक आप देखिए, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चेंज इनटू सिंपल रेशियो, चेंज इनटू सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो देखिए, जैसे ये दिया हुआ, ये हमारा सिंपल रेशियो, अभी तक जो मैंने किया वो सिंपल ही रेशियो था। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 5 दूनी 10 अनुपात 3 एकम 3, बस हो गया, हो गया। आगे देखते हैं, मान लो 3/6 अनुपात 2/4, इसको कैसे करेंगे, तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ओ सॉरी, तो ये कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 अनुपात 5 चौक 20, ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 दहाई 20, 3 अनुपात 10 हो गया। ठीक, इसी में 3 अंक का आ गया, जैसे 2/5 अनुपात 1/3 अनुपात 4/3, ऐसे आ गया। तो हम क्या करेंगे, तो इस तरह तो हम कर नहीं सकते हैं भैया, इसमें कैंची गुणा तो हम कर नहीं सकते हैं इसमें। इसको कैसे करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम बटे हर और गुणे अंश, हर का एलसीएम लेंगे बटे मतलब हर से भाग देंगे, हर का एलसीएम लेंगे, फिर हर से भाग देंगे और गुणा अंश से करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, हर का एलसीएम ले लीजिए, हर हमारा नीचे वाला हर है, ऊपर वाला अंश। ठीक, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर का एलसीएम, इसका मतलब इसका क्या है, लासा ले लीजिए, एलसीएम। तो लासा कितना आएगा बताइए, 5 तिया 15, लासा कितना आएगा, 15 आएगा। जब एलसीएम हमारा 15 आ गया तो हर से भाग देना है। तो बताओ यहां पे एलसीएम हमारा 15 और फिर हर से भाग देना है और अंश से गुणा करना है, अंश हमारा कितना है, 2, तो 2 हो गया। फिर हर का एलसीएम हमारा 15 है, हर से भाग देंगे, ठीक, हर से भाग देंगे और अंश से गुणा करेंगे। फिर हर का एलसीएम हमारा कितना है, 15 है, हर से भाग करेंगे और अंश से गुणा करेंगे। ठीक है, देखो हर का एलसीएम निकाले तो एलसीएम एक ही तो रहेगा, 15 एलसीएम जो निकाले 15 आ गया। फिर हर से भाग देना तो ये 5 से भाग दे दिए, अंश से गुणा तो 2 से गुणा किए, फिर हर का एलसीएम 15, हर से भाग अंश से गुणा, फिर हर का एलसीएम हर से भाग अंश से गुणा। अब देखिए 5 एकम 5 तिया 15, यानी कि ये 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 पचे 15, तो ये 5 एकम 5 हो गया, 3 एकम 3 पंचे 15, तो 5 चौक 20 होगा। समझ में आया। अब देखो इसको सरल भाषा में कैसे करेंगे भैया,
बिना हल करे, इस तरह जिस तरह के हल करे हो है, बिना हल करे कैसे करेंगे? एग्जाम में तो इतना टाइम हम देंगे नहीं, एग्जाम में तो हम इतना टाइम देंगे नहीं। इसको हमें आसान बनाना है ना, तो हमें मन से ही हल करना पड़ेगा, इसको मन से ही। तो मन से भैया पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कहोगे कि 2 बार 3 दिया है, एक का मतलब एक बार 3 से ही दोनों 3 कट जाए, तो एक बार 3 ले लियो, एक बार 5 ले लियो, तो 5 तिया 15, एलसीएम हमारा 15 आ गया। अब 15 को हर से भाग देना है, तो 15 यहां रखो, 5 एक कम 5 तिया 15, 3 आओ यहाँ पे, और 3 दूनी ये 6 हो गया। फिर यहाँ 15 आया, तो 3 पचे 15, 5 हुआ, यहाँ 5 एक कम 5 हो गया। समझ में आया? फिर हमारा एलसीएम कितना है? 15। फिर 15 को हर से भाग दे देंगे, तो 3 पचे 15 और 5 चौक 20। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सेम इसी प्रकार। मान लीजिए यहां पे 3:2:6:4:2/5 इतना दे दिया, इतना दे दिया। और कह रहा है ये अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, हमें यही निकालना है, सब में ही निकालना पड़ता है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इसको हम कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया है कि हर का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम बटे हर, जिसका एलसीएम लेंगे उसी से भाग दे देंगे, ठीक। बाकी अंश से हम गुणा कर देंगे। समझ में आ गया? जिसका एलसीएम लेंगे उसी से हम भाग दे देंगे और अंश से गुणा कर देंगे। तो एलसीएम लीजिए, 5 चौक 20, तो भैया एलसीएम हमारा 20 आ गया। अब इसको मन से ही हल करना है। 20 यहां पे रखो, 2 से काटो, 2 दहाइम 20, यहां 10 आया, 10 तिया 30 हो गया ये हमारा, ठीक। देख लीजिए यहां 20 रखे तो 4 पंचे 20, 5 आया यहां पे, 5 छक 30 हो गया ये हमारा। फिर यहां पे आ जाइए, 20 रखे, 5 चौके 20, 4 आया, 4 दूनी 8, ये हमारा 8 आ गया। ये कट रहा है तो काट दीजिए, काट दीजिए, 2 दाइम वो सॉरी, इसको काट दीजिए, 2 15 30 और 2 15 30 और 2 चौके 8। समझ में आया? इतना आ गया हमारा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं।